हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। सबसे पहले तो उत्तराखंड के जो कुल मामले हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सुकून पहुंचाते हैं कि ये बढ़ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ 50 मामले, उनमें से 28 ठीक हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कुल मरीजों की मौत का आंकड़ा मैं देखूं तो वो 0 है, जो सुकून पहुंचाता है। हाँ, धन्यवाद जी सर। अभी राज्य में जो कुल मिलाकर 51 पेशेंट सामने आए हैं और उनमें से 33 ठीक हो गए हैं। 18 अभी अस्पतालों में हैं और मौत कोई नहीं है। राज्य में 11 कंटेनमेंट जोन है। अच्छा। और हम ये कह सकते हैं कि अभी 28 दिन में डबलिंग का यहां पर आंकड़ा है। 28 दिन लगभग जी। और 65% पेशेंट ये हमारे ठीक हो रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारी आशाएं हैं, आंगनबाड़ी हैं और तमाम ऐसे संगठन हैं जो हमारे कुछ समय पूरा सहयोग कर रहे हैं। जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड की जनता पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ रह रही है और स्वयं बहुत जागरूक है। उसी का परिणाम है कि यहां पर हम इस वायरस को, इस संक्रमण को रोक पाने में काफी हद तक ये कह सकते हैं कि अभी तक हम सफल हैं। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अरुणाचल, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, ये वो राज्य हैं जो कि कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो क्या हम आपके राज्य को भी, यानी उत्तराखंड को भी उस ओर जाते हुए देख रहे हैं? आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि चीजें और जो डबलिंग है वो बाकी राज्यों से बहुत बेहतर स्थिति में है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि राज्य में जो भी ये केसेज हैं, 80% केसेस ये जमात से जुड़े हुए हैं। 80% जो मरकज में गए थे, और या तो वो लोग हैं या उनसे संक्रमित लोग हैं। बाकी जो लोग हैं, 10 लोग जो बाकी हैं, इनमें 2 लोकल केस हैं। लोकल यानी कि वो भी देश के ही हैं, लेकिन बाकी जो अन्य केस 7 केस हैं, ये भी विदेशों से संक्रमित होकर यहां पर आए हैं। और जो 3 हमारे देश के केस हैं, उसमें 2 हमारे सेना से जुड़े हुए लोग हैं। एक तो स्वयं डॉक्टर हैं और एक सैनिक हैं और एक अन्य हैं जो यूपी हाथरस से हैं। अभी तीनों ठीक हो गए हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि लोकल उत्तराखंड के कितने हैं, तो आंकड़ा हमारा 0 की तरफ जाता है। एक बड़ी हमारे लिए सुकून की बात भी है। और हमारे जो 13 जनपद हैं, 13 जनपदों में से 9 जनपद हमारे ग्रीन हैं, ग्रीन कैटेगरी में है। 2 जनपदों में एक केस पाए गए थे। एक स्पेन से आए थे और एक मरकज से जुड़े हुए जमात के बंदे थे। अब वो दोनों जनपद भी हमारे 0 हो गए हैं। एक जनपद हमारा ऐसा है कि जहां पर उस जनपद के भी केस नहीं है, लेकिन वो रास्ते में उधर से निकल रहे थे। वो भी जमात के लोग थे, उधम सिंह नगर। जब उन्हें पकड़ा गया, क्वारंटीन में रखा गया और जब उनके टेस्ट हुए तो वो पॉजिटिव आए। तो हम ये कह सकते हैं कि उस जिले में भी, उस जनपद में रहने वाला कोई केस नहीं है। अच्छा, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप ये कह रहे हैं कि आप बेहतरी की स्थिति में इस वक्त उत्तराखंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में 3 मई के बाद क्या रूपरेखा रहने वाली है? क्या तस्वीर उत्तराखंड की होगी? आप लोगों की जो आज पीएम से बातचीत हुई, उसका लब्बो-लुभाव क्या निकल कर आया? रुबिका जी, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है। ये जब विदेशों से यहां तक पहुंच सकती है, तो फिर पड़ोसी जिले, पड़ोसी राज्य, और क्योंकि आज हम एक दूसरे से बहुत गहराई से और
तीव्र संपर्क में कहना चाहिए। उत्तराखंड तो आधा उत्तराखंड से बाहर रहता है और इसलिए हमने ये सजेस्ट किया है कि राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको अभी प्रतिबंधित रखना चाहिए। जो आवश्यक सेवाएं आज लागू हैं वो रहनी चाहिए, लेकिन इन जनरल जो आवागमन है उसको हमको रोके रखना चाहिए। अपने राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है और जो हमारे सीमाएं हैं, नेपाल से हमारी सीमा है, इधर बिजनौर है, रामपुर है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है, बरेली है, इधर बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, ये हमारे एकदम रोज के कनेक्शन वाले जिले हैं। इसलिए जब तक इन सभी जिलों में हालात सामान्य नहीं हो जाती तब तक हमको ये जो आवागमन है इस पर रोक लगे, उसको रोकना चाहिए और समय समय पर समीक्षा करते हुए फिर धीरे धीरे हमको फेज आउट करना चाहिए, लॉकडाउन प्लान से एग्जिट होना चाहिए। ओके, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आपने एक बड़ी बात कही है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब आज आपकी वार्तालाप हुई और संवाद हुआ तो उसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी है कि सीमाएं जो हैं वो सील रहनी चाहिए, उनको नहीं खोला जाना चाहिए 3 मई के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उत्तराखंड जो है वो कोरोना वायरस फ्री हो जाए।